So good morning students. Today I will start your chapter number 2. Now our chapter number 2 is inside internet. Everybody, have you seen? आपको मेरी बुक दिखाई दे रही है? आपको स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, so chapter number 2 will start inside internet. इनसाइड इंटरनेट मतलब सबको ये पता है, हम लोग आज के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे अभी हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं इंटरनेट का यूज। बट इंटरनेट चलता कैसे है, इंटरनेट काम कैसे करता है, किस तरह से वो हमारे मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, हम लोगों को ये जानना है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू रीडिंग। Tejas, we had only one computer lab in our school till now. हमारे स्कूल में अभी तक सिर्फ एक ही कंप्यूटर लैब है। This year we will have 2 more such labs. इस साल हम 2 लैब्स और बनाएंगे। All of them will be interconnected. सारे जो पीसी जो होंगे या जो कंप्यूटर लैब्स होंगी वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगी, एक साथ एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होंगी। We can also access internet from any of the computer in any lab. हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लैब में जाकर के इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं किसी भी लैब में जाके, किसी भी कंप्यूटर पे जाकर के। ज्योति, the computer in the office and library of the school will also be on this network. ज्योति कह रही है कि जो हमारे स्कूल में जो ऑफिसेज हैं या फिर जो लाइब्रेरी है उसमें भी हमारे जो इंटरनेट चल रहे हैं या ये जो कंप्यूटर जो वर्किंग है वो इसी नेटवर्क से वर्किंग है। We can share printer as well. हम प्रिंटर भी शेयर कर सकते हैं। If one printer has problem, we can print using the printer in other lab. अगर एक प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दूसरी प्रिंटर को यूज कर सकते हैं जो दूसरे लैब में है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। जब हमारे पास में कोई प्रिंटर होता है तो उस प्रिंटर का एक कोड होता है, जैसे कि हमेशा जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है वो उसका नाम शुरू होता है एचपी से, ठीक है, और जो मतलब एचपी से शुरू होता है और हर एक ब्लैक एंड व्हाइट भी हो और चाहे कलर्ड हो उसका जो नाम शुरू होता है एचपी से। प्रिंटर के ऊपर लिखा हुआ होता है एचपी 1005, एचपी 1003, एचपी 1010, ऐसे करके उसके नाम लिखे हुए होते हैं। अब हम कैसे करेंगे, एक प्रिंटर जो है एक लैब में रखा हुआ है और अगर हमारे को प्रिंट दूसरी लैब में से देना है, हम क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर के अंदर हम उसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। अब उसके सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं, जब हम जैसे हम गूगल में लिखते हैं कि भाई मुझे ना ये वाला सॉफ्टवेयर ये चीज चाहिए तो मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, इसी तरह से ही जो हम प्रिंटर का जो हमारा नाम होगा उस प्रिंटर के नाम को हम गूगल में राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद में हम लिखेंगे डाउनलोड, हम उसको साथ में डाउनलोड करेंगे। जब हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो हम उसको जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो वही चीज अगर हमारे सारे कंप्यूटर्स में डाउनलोड है तो वो हम घर बैठे या किसी और लैब में भी बैठे वहां पे उसको प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है जब वो प्रिंटर जो होगा वो ब्लूटूथ वाला होगा, क्योंकि बिना वायर के जब तक आप प्रिंटर की वायर को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं करते हो तब तक आपके प्रिंट नहीं आ सकते। अब ऐसे भी नहीं हो सकता एक लैब में प्रिंटर पड़ा हुआ है दूसरे लैब में बैठकर के आप कमांड दोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। कब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक वो प्रिंटर जो है वो ब्लूटूथ वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर से ब्लूटूथ को कनेक्ट करोगे तो आप जब भी कमांड दोगे, प्रिंट की कमांड दोगे, तो जहां पे भी आपका प्रिंटर रखा होगा उसको आप प्रिंट ले सकते हो। आगे जाते हैं। अब इसके इन्होंने टाइप्स दे रखे हैं। लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तेजस, we would like to understand the connection and hardware used to create the network in the lab, office and library. तेजस कह रहा है हम ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से द कनेक्शन एंड हार्डवेयर,
कि जो इसके कनेक्शंस होते हैं और जो हार्डवेयर मतलब जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं या जो इनकी वायर्स होती हैं, जो इनके केबल्स होते हैं, वो किस तरह से टू क्रिएट द नेटवर्क, लैब के अंदर नेटवर्क क्रिएट करते हैं या फिर ऑफिस या लाइब्रेरी में नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। मोज, हाउ आर द कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड इन योर लैब? मोज कह रहा है किस तरह से हमारे कंप्यूटर और डिवाइस जो हैं वो लैब में कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर के साथ में जो इनके डिवाइसेस होते हैं वो लैब में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ज्योति, कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग नेटवर्क केबल। सी फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में नेटवर्क केबल दे रखी है। One side of the cable is connected to a network port on the computer and the other side of the network a box with several ports. इसमें दो वायर्स दे रखी हैं, एक में तो आपको प्लास्टिक की वायर दे रखी है और दूसरी साइड पे जो केबल हम इंसर्ट कराते हैं, जैसे हम पेन ड्राइव इंसर्ट कराते हैं ना, पेन ड्राइव का जो आगे का फेस होता है उसी तरह से इस नेटवर्क केबल का फेस होता है। तो कंप्यूटर इस नेटवर्क केबल के साथ में कनेक्टेड होता है, जिसमें क्या होता है, एक साइड पे तो आपकी जो वायर लगी होती है वो आपके कंप्यूटर के पोर्ट के साथ लगती है। कंप्यूटर का पोर्ट मतलब कि जो सीपीयू के पोर्ट के साथ में लगती है, जहां पे सीपीयू के पीछे जो प्लग्स दे रखे होते हैं, और दूसरी जो है वो किस में लगती है, हम लोगों की कंप्यूटर के बॉक्स में लगती है। मोज, द बॉक्स इज कॉल्ड अ नेटवर्क स्विच और हब। जो नेटवर्क का जो बॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं स्विच और हब। अब जैसे अगर किसी के घर में, अब जैसे लॉकडाउन के दौरान ऑलमोस्ट लोगों ने घर में वाईफाई लगवाए हैं, ठीक है, तो जब उन्होंने वाईफाई लगवाए हैं तो वाईफाई का एक राउटर आया, वाईफाई का एक बॉक्स आया है जिसमें अलग अलग केबल्स लगी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जो कनेक्टेड हैं हमारे वाईफाई के साथ। तो उस बॉक्स को क्या बोलेंगे, जहां से हमारे पास में नेटवर्क आ रहा है उस बॉक्स को क्या बोलेंगे हम, स्विच या फिर हब। A switch is used to interconnect computer in small area and create a network. वो क्या करता है, स्विच क्या यूज करता है, हब क्या करता है कि वो कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है छोटे छोटे एरिया में और नेटवर्क क्रिएट करता है। सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड लैन। सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड लैन। जैसे अब हम लोगों के स्कूल में अगर आप सबने देखा होगा तो हर एक जगह पे एक छोटे छोटे बॉक्स लगे हुए हैं, कॉर्नर पे, नीचे भी है, नीचे भी 2 या 3 लगे हुए हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे भी लगे हुए हैं। तो वो क्या है, वो हम लोगों का हब है, जहां पे हमारा इंटरनेट का जो है वो नेटवर्क आता है, जहां से हमारे जो इंटरनेट जो है वो वाईफाई जो है वो वहां से कनेक्टेड है। और आप लोगों ने एक सर्वर रूम भी देखा होगा, तो उस सर्वर रूम में क्या होता है कि हम लोगों के जो कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर्स की जो वायर्स हैं, वो वहां पे हमारी जो है वो कनेक्टेड है। तो जहां पे हमारी सारी वायर्स कनेक्टेड होती हैं, जहां से हमारा कंप्यूटर जो है वो कनेक्शन लेता है, कंप्यूटर वाला जो एरिया है वो कनेक्शन लेता है, उसको हम बोलते हैं लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, कि एक ऐसा एरिया, एक छोटा सा एरिया, स्मॉल सा एरिया, जहां पे हम आसपास के जगह पे चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि लैन। आगे आता है, तेजस कह रहा है, सपोज आई वांट टू एक्सेस ए फाइल ऑन ज्योति कंप्यूटर। तेजस कह रहा है कि मान लो मेरे को ज्योति के कंप्यूटर के ऊपर कोई फाइल एक्सेस करनी है, चलानी है। व्हाट हैपन व्हेन आई परफॉर्म द एक्शन? क्या होगा जब मैं इस एक्शन को परफॉर्म करूंगा? डज द स्विच रिले द डाटा बिटवीन और आवर कंप्यूटर थ्रू द लैन? वो कह रहे हैं, डज द स्विच रिले द डाटा, does the switch relay the data between our computer through the LAN? क्या जो स्विच मतलब कि जो स्विच जो हब है वो रिले द डाटा को एक्सेप्ट करेगा बिटवीन आवर कंप्यूटर थ्रू द लैन, कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर में लैन की हेल्प से डाटा को वो एक्सेप्ट करेगा। मोज कहता है यस, कहते हैं हाँ। सपोज सम डाटा हैज टू बी सेंट फ्रॉम योर कंप्यूटर ए टू ज्योति कंप्यूटर बी। मान लो कि आपने कोई डाटा जो है ए कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, मतलब कि कंप्यूटर नंबर ए जो है वो तेजस का है और कंप्यूटर नंबर बी जो है वो ज्योति का है। सेंडर ए यूजुअली स्प्लिट द डाटा इनटू स्मॉल चंक्स कॉल्ड पैकेट। सेंडर ए जब
तेजस जो है वो ज्योति को कोई डाटा ट्रांसफर कर रहा है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो करके ट्रांसफर होएगा। उस छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? चंक्स, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स। उस छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पैकेट्स। ईच पैकेट्स हैज also has some extra information called header। हर एक पैकेट में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं हेडर। अब कैसे होता है, दोबारा से मैं समझाती हूँ आपको कि मान लो जब काजल जो है शविका को, काजल ए है, शविका बी है, काजल ने शविका को एक मैसेज ट्रांसफर करना है, ठीक है। जब वो मैसेज ट्रांसफर कर रही है, एक तो वो रिटर्न में मैसेज देगी, एक जब वो बोल के मैसेज देगी तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो बोल के जब मैसेज देगी वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर के मैसेज जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पैकेट्स। ऐसे ही जब हमारा कंप्यूटर एक मैसेज को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर रहा है, तो वो किस वे से ट्रांसफर कर रहा है? पैकेट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे आप लोग मुझे कोई चीज व्हाट्सअप करते हो, ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सअप करी, आपको जब वो मुझे वो फोटो भेज रहे हो या कोई भी चीज आप मुझे व्हाट्सअप कर रहे हो, आपकी तरफ से वो आधा सेकंड लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि कंप्यूटर उस चीज को समझता है, फिर वो दूसरे पर्सन के पास में उसको ट्रांसफर करता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। आपके पास में आधे सेकंड के बाद ये दिखाएगा कि यहाँ से ये डिलीवर हो गया है, तो वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में मेरे पास में वो मैसेज को ट्रांसफर करेगा। इसको हम बोलते हैं पैकेट्स। और जब इन पैकेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं हेडर। The address of sender A and receiver B are put in the header। जो एड्रेस है सेंडर ए यानी कि तेजस का और ज्योति का जो एड्रेस है वो किस में डालेंगे? हम हेडर में। देन ए सेंड द पैकेट टू द स्विच। फिर क्या करेंगे? जो देन ए सेंड्स द पैकेट टू द स्विच। जब तेजस जो है वो क्या करेगा? पैकेट को भेजेगा। पैकेट मतलब कि जो इंफॉर्मेशन को, ये जो डाटा को स्विच को ट्रांसफर करेगा। द स्विच हैज इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दैट रीड द हेडर ऑफ ईच पैकेट, determine the port at which receiver is connected and forward the packet in the corresponding cable। कैसे करेंगे? दोबारा से बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में मेल सेंड करना सिखाया था। अब आपने मेल जब सेंड करनी है तो उसमें आपने ऊपर एड्रेस लिखना है, उस एड्रेस को हम बोलेंगे हेडर। हमने जो एड्रेस ऊपर लिखना है उसको हम बोलेंगे हेडर। उसके बाद में हमने जो भी डाटा उसके अंदर टाइप करना है या जो भी हमने फाइल्स शेयर करनी है उसको हम अटैच कर देंगे। तो अटैच कर दिया, तो तेजस ने वो सारा काम कर दिया। तेजस कौन है? ए सेंडर है। अब ए सेंडर ने ये सारा काम कर दिया, उसने सेंड कर दिया। जब उसने सेंड किया रिसीवर बी के पास में, तो उसको रिसीवर बी के पास जाने से पहले उसने जो डाटा है, जो पैकेट्स, जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन किसके पास गई? स्विच के पास गई। स्विच के पास मतलब कि जो सारे जहां पे हमारे नेटवर्क्स हैं उनके पास में गई। फिर ये नेटवर्क्स ने क्या किया? अपने जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर बना हुआ था उसने ये रीड आउट किया कि ये जो मैसेज है वो किसके पास जाना है। उसने पढ़ा कि इसके ऊपर कौन सी मेल आईडी डली हुई है जिसके पास में ये मैसेज जाना है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? डिटरमाइन द रिसीवर। फिर वो रिसीवर को समझेगा कि ये कौन है, फिर वो उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचा देगा। Such a type of communication in which small unit of data are routed through a network based on the designated address contained within each packet is called the packet switching। अब इसको मैं एक एक वर्ड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। Such type of a communication, इस तरह की बातचीत को, इस तरह के communication को, in which, जिसमें small unit of data या छोटे छोटे पार्ट्स के जो डाटा के जो पार्ट्स होते हैं आर रूटेड थ्रू ए नेटवर्क, जो नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। रूटेड मतलब जुड़े हुए होते हैं। बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस, जिसमें वो डेस्टिनेशन, जिसमें वो एड्रेस को भी, जिस एड्रेस के ऊपर भी बेस्ड होते हैं। कंटेन्ड विद इन ईच पैकेट, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, छोटी छोटी सारी इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग।